नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली की जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी को लेकर। अब उसमें किस तरह से तैयारी की जाए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो भी चीज़ें अभी हो रही है, प्रश्न पत्र लीक का मामला चल रहा है या फिर जो भी चीज़ें निगेटिविटी के रूप में चल रही हैं, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और हम लोग अगर तैयारी की ओर बढ़ें तो तैयारी किस तरह से की जाए। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी सिर्फ इस ही विचार में व्यस्त हैं कि हम अपना तैयारी शुरू कहाँ से करें, अपनी पढ़ाई जारी कहाँ से करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी को अपनी तैयारी को आंकना होगा। आंकने का मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी क्षमता, आपको कितना नॉलेज है, किस सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है, उसको पहले परखना होगा और उसके बाद एक सेल्फ एनालिसिस करना होगा। यानी कि आप अगर जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनने वाले होंगे, उस सब्जेक्ट का कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और उस प्रैक्टिस सेट से एक या दो प्रैक्टिस सेट शुरू में लगाइए। तैयारी शुरू करने से पहले एक दो सेट लगाइए और उस सेट में अपना आकलन कीजिए कि आपके सब्जेक्ट में कहाँ से कौन सी चीज़ें हैं जो आपसे नहीं बन पा रही है। चाहे वो कौन सा सेक्शन है, मान के चलिए अगर आप 6 to 8 के, 9 10 के या 1 to 5 के टीचर बनने वाले हैं, किसी भी कैटेगरी के टीचर हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सबसे पहले उसका सिलेबस देखना है कि पिछले पैटर्न पर आधारित, यानी कि पिछले जो 2-3 बार जो एग्ज़ाम हुआ है टीआरई का, उस लेवल के हिसाब से अपने आप को आंकना है। अब जैसे मान के चलिए आपका जैसे 9 10 की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है या मैथ है या साइंस है या इंग्लिश है या कोई भी सब्जेक्ट है, वो तो आपको पता है कि 80 नंबर का उससे पूछा जाएगा और 40 नंबर का आपका जो है वो जीएस का पोर्शन रहेगा और उसके बाद जो है वो लैंग्वेज का पोर्शन रहेगा। तो लैंग्वेज में तो चलिए हमको क्वालिफाई करना है, तो बहुत टफ नहीं आता है, तो उसको लेकर उतनी तैयारी करना हमको नहीं लगता है कि उसमें ज़्यादा समय देना जरूरी है। आपको सबसे ज़्यादा समय कहाँ देना है अभी खास करके, क्योंकि समय कम है, 1 से 1.5 महीने का समय है और 1 से 1.5 महीने में करना क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स का भी मैं रिकमेंडेशन दे दूंगा, तो आपके लिए वो बेनिफिशियरी रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप तैयारी में जुड़ना चाहते हैं और तैयारी में जुड़ गए हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप देखिए क्या है कि अगर मान के चलिए जो भी सब्जेक्ट का आप टीचर हैं उसमें 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट को अच्छा करिए, चाहे वो एनसीईआरटी से लेके हो या उसका कोई टेक्स्ट बुक ले लीजिए। भारती भवन का आता है, केसी सिन्हा सबका आता है, स्टूडेंट फ्रेंड सबका, तो वो ले लीजिए और उससे उसको प्रैक्टिस कीजिए सिलेबस के हिसाब से। यानी कि 9 10 के अगर आप टीचर हैं तो अपने सब्जेक्ट पे पहले 80 मार्क्स पे पकड़ बनाइए। कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और उस प्रैक्टिस सेट से डेली एक सेट बनाइए और साथ ही साथ क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है और उस एनालिसिस में जो प्रॉब्लम आपको हो रही है उस चैप्टर को ही पढ़ जाना है एक बार। यहाँ से आपका सब्जेक्ट धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। और उसके साथ साथ अगर बात करें जीएस की, तो जीएस के लिए आप क्या करिए, जो भी मान के चलिए आपके पास लूसेंट है या क्राउन का बुक है या कोई भी ऐसा जो जीएस का स्पेसिफिक जो बुक है उसको पढ़िए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, तो आप अगर सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी पढ़ने के लिए जाइएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप अपने सब्जेक्ट का एनसीईआरटी पढ़िए क्योंकि समय कम है और जीएस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए और साथ ही साथ क्राउन या लूसेंट के एक बुक को फॉलो करिए, उसको 2 से 3 बार पढ़ जाना है। ये बेहतरीन तैयारी मेरे हिसाब से, और बहुत सारे टीचरों का भी मैंने वीडियो देखा है, उनका भी जो निचोड़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अगर आपको जीएस के पोर्शन में अगर बात करें कि मान के चलिए अगर आपका हिस्ट्री पढ़ना है आपको, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से आपको पता है कि बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए मैं एक टीचर का रिकमेंडेशन आप सभी को देता हूँ कि जो द ऑफिसर एकेडमी के जो सर हैं, शशि शरण सर, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मेरे हिसाब से, और एक तरह से आपको क्लास में ही वो याद करवा देंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री उनसे आप पढ़ सकते हैं। जहाँ तक बात रही मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो जो अमरजीत सर हैं प्लेटफॉर्म वाले, वो डेली आपको क्लास करवाते हैं 40 का, डेली वो मॉक टेस्ट, उसका एनालिसिस डेली वो अपने यूट्यूब चैनल पे करवाते हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह उनका चैनल का नाम है। उस पर आपको मैथमेटिक्स का मिल जाएगा। बेहतरीन टीचर हैं, आपको उनसे लगातार पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको 10 से 15 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैथमेटिक्स वहाँ से आपका अच्छा हो जाएगा। रही बात उसके बाद अदर सब्जेक्ट की, सोशल साइंस में अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री वहीं से आपको मिल जाएगा, मैंने बता ही दिया है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए आप जो है किसी ऐसे टीचर को प्रेफर करिए जो पॉलिटी के लिए, मेरे हिसाब से अगर बात करें तो आप एक लूसेंट या क्राउन के बुक को, उसमें जो दिया हुआ है बस उतना ही पढ़ डालिए, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो पॉलिटी के लिए आप वहाँ से पढ़ लीजिए,
ठीक है। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट रहा, तो जैसे हिंदी और इंग्लिश के लिए है, तो हिंदी इंग्लिश के लिए तो आप जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोग अपनी तैयारी में अब देरी ना करें, क्योंकि अब 1 से 1.5 महीने का समय है, और इस 1.5 महीने को भी अगर आप गवा देंगे तो पता नहीं आने वाला समय में कितना समय और गंवाना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी जो है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ उस तैयारी को बेहतरीन करिए, ठीक है ना। क्योंकि अब उसमें भी अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है जो मैंने अभी नहीं बताया है, तो आप ये करिए कि कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा। और एक साइंस का रह गया, तो साइंस के लिए भी मैं अगर आपको बता दूं, तो साइंस भी आप जो है प्लेटफॉर्म पे, वो एक टीचर हैं आशीष सर करके, वो बताते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और नहीं, अगर अच्छे से भी देखना, अगर एनसीईआरटी को पढ़ना है, तो आप जो है पीडब्ल्यू जो फिजिक्स वाला है, उसमें ना मैराथन करके दिया हुआ है 9th का, 10th का और 11th का। तो एनसीईआरटी का मैराथन देख लीजिए, 4 से 5 घंटा का एक एक वीडियो है, तो उसको देख लीजिएगा एक बार, तो वहाँ से साइंस का पोर्शन आपका सही हो सकता है। और हिस्ट्री का मैंने बता ही दिया, पॉलिटी का मैंने बता ही दिया, मैथ का मैंने बता ही दिया। रही बात अब लैंग्वेज पेपर की, तो लैंग्वेज पेपर में आप जो है अपने बुक को ही प्रेफर करिए, मेरे हिसाब से अपने बुक को ही प्रेफर करिए, जो आपके पास एनसीईआरटी है, टेक्स्ट बुक है, उसको ही आप प्रेफर करिए, और उसी हिसाब से अपने आप को पढ़ाइए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट वहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगली बात अगर मैं बात करूँ, तो इस तैयारी को लेकर जितने भी आपके प्रश्न उठ रहे हैं, तो आप उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मेरे से जो सॉल्व होने वाला होगा मैं जरूर आप सभी को रिकमेंड करूंगा, आपको मैं अच्छा ही सजेशन दूंगा, तो कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं कमेंट। आपको अगर बेनिफिशियरी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हो वो आप सभी को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।